अस्सलाम टुडे आवर टॉपिक है स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली क्या चीज़ होती है? स्टिग्मा एक अनफेवरेबल लेबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज़ के मुतालिक या इलनेस के मुतालिक बात करने में बड़ी कहते हैं, और जब बात करने में परेशानी होती है, आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते, तो जाहिर सी बात है फिर आप उसकी ट्रीटमेंट एंड की तरफ नहीं आते हो। तो बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ अनफेवरेबल लेबल जो कि नॉट गुड और इनअप्रोप्रिएट जो है ना सेंस देता है कि हम इसके बारे में बात ना करें, ठीक है। तो इसकी वजह से पीपल जो हैं, जो लोग हैं जिस डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, वो ट्रीटमेंट एंड पे नहीं आते, ठीक है। ये हर इन्वायरमेंट का डिफरेंट होता है, स्टिग्मा हर डिफरेंट इन्वायरमेंट का डिफरेंट स्टिग्मा होता है, ठीक है। जो डिजीज़ इसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं खासतौर पर उनमें एड्स, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, ब्रेस्ट कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो स्टिग्मा शुड बी ब्रेक, मतलब स्टिग्मा को ब्रेक होना चाहिए और आपको उसके अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह में जो है वो हेल्प आउट करना चाहिए और उसको अवेयर करवाना चाहिए। तो अगर आप देखें किसी करंट एग्जांपल रिगार्डिंग द ब्रेकिंग ऑफ स्टिग्मा, तो पिंक अक्टूबर जो कि इन कंट्रीब्यूशन टू कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, जिसको बहुत सारे लोग प्रमोट भी करते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है और करंट मोस्ट एग्जांपल है जो कि एक स्टिग्मा ब्रेक हुआ है रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स में आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको इजाज़त नहीं थी कि वो कोई हैवी एक्सरसाइज करें, डांस करें, ड्राइव करें, तो वो भी एक स्टिग्मा था उस वक्त का 19th सेंचुरी का, जो कि फिर बाद में लेटर ऑन उस स्टिग्मा को भी ब्रेक किया गया। टर्मिनोलॉजी इज सोशल एपिडेमोलॉजी और सोशल। इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ अराउंड द ग्लोब, ठीक है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि कौन से कॉजेज हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ या इलनेस या डिसऑर्डर जो है एक नेशन से दूसरे नेशन में डिफरेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये इससे मुराद ये है कि डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट तरीके के डिजीज़ रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम रेशो फैक्टर में बात करें और कंपेयर करें एक नेशन से दूसरी पॉपुलेशन को, तो हम उसको सोशल एपिडेमोलॉजी के अम्ब्रेला के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, अराउंड द ग्लोब, ठीक है। अगर आप देखें कि मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि पोलियो है, पोलियो जो है आप नोट करें तो पूरे वर्ल्ड में पोलियो जो है अब तकरीबन 0% है, लेकिन सिर्फ 2 एरियाज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं जो कि अभी भी पोलियो के वायरस के जो है विक्टिम्स उनमें मौजूद हैं, डिजीज़ अभी भी प्रिवेल करता है। सी दिस के सोशल एपिडेमोलॉजी बेसिकली हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स का कोरिलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन की जो है ना कोरिलेशन बता रहा होता है, ठीक है। ये रेशो फिगर में बता रहा होता है हमें कि जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स इस पॉपुलेशन में इतना है, ये हेल्थ डिजीज़ इसमें इतना है, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल नोट करें, जनरल एग्जांपल ले लें, एक कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि कहते हैं कि वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम हाई होती है, ठीक है, और एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनकी लो इनकम होती है एंड दे आर सर्वाइविंग फॉर बिकम अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो ये क्या जो डेवलप कंट्रीज़ होती है जिनकी इनकम रेट हाई है, तो उनकी जो कहते हैं कि जो एपिडेमोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं वो हमें ये दिखाती हैं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं डेवलप नेशन की और एक डेवलपिंग नेशन की भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वो इस तरीके से कि जैसे डेवलपिंग नेशन होती है वो हंगर की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, फूड ना मिलने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, बहुत सारी इलनेस आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं। तो वहीं डेवलप नेशन के पास जो है वो बहुत सारा फूड मौजूद होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूएस में जो है कोई भी जो है वो स्टारवेशन का शिकार है, यानी कहत साली का एक शिकार है, और आप ये नहीं कह सकते कि अफ्रीका के अंदर जो है कोई भी जो है वो ओबेसिटी का शिकार है, ठीक है। तो ये एपिडेमोलॉजिकल जो फिगर्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि यहाँ इस नेशन में फला बीमारियाँ, फला डिजीज़ हो सकती हैं और इस खत्ते में ये बीमारियाँ और ये डिजीज़ हो सकती हैं। इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो सोशल एपिडेमोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ से आपको वैसे ही पता चल रहा है, इसका मुराद यह है कि हेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब हेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड भी बहुत डिफरेंट फैक्टर है क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, ठीक है। जो एक कहते हैं पॉपुलेशन में एक मखसूस किस्म की डिजीज़ है वो दूसरे पॉपुलेशन में आपको नहीं मिलेगी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम जो जनरली बात करें जैसे डेवलप नेशन और एक डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप नेशन जिसे आप कह सकते हो। डेवलप नेशन वो हैं जिनके पास हर तरह की रिसोर्स है, ठीक है, और उनकी इनकम रेट, इनका पर कैपिटा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो लाइफ स्टाइल लीड कर रहे होते हैं वो काफ़ी लग्जूरियस होता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर एक्टिविटी कम होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़, मेहनत कम लगती है और उनके पास हर आसाइश मौजूद होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की जो है कहते हैं कि ज़्यादातर उनके पास एक्सेस होता है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर शिफ्ट हो जाती हैं रिलैक्सिंग मोड में और उनकी बॉडी को जो डिजीज़ का सामना करना पड़ता है उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। वाइल अगर आप लो इनकम सोसाइटीज़ में देखें, यानी डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप नेशन, जिनको खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जिनके पास नहीं है, उनका पर कैपिटा इनकम रेट भी कम है, ठीक है, और वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बेसिक नीड भी उनकी पूरी नहीं होती, तो उनके अंदर जो है ग्लोबल हेल्थ का ये फिनोमेना है कि उनके अंदर जो होने वाली जो डिजीज़ हैं उसमें ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन टाइप डिजीज़ होंगी जिसके अंदर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी ना होने की वजह से जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मिलेंगी आपको। मलेरिया हो गया वो कहते हैं कि अनहाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस लंग जो कि लंग डिजीज़ है, बैक्टीरियल लंग डिजीज़ है, ये डेवलप हो जाएगा और ये सब हाइजीन, उनके फूड और उनके स्लम एरिया के रहने वजह से ये सब डेवलप होगा। तो इट इज़ द ग्लोबल हेल्थ जिसके जो डिफरेंट है वेरी करता है फ्रॉम डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशंस बोथ।
बाय सेस क्या चीज़ है? सेस बेसिकली कहते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कि कुछ लोग होते हैं वो सोशली इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर एफिशिएंट होते हैं, हाई प्रोफाइल्ड होते हैं, मतलब कि वो उनकी बेसिक नीड्स और उनकी तमाम सोशल नीड्स पूरी हो रही होती है, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का नील होता है, पुअर होता है। तो इसकी वजह से भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। नंबर 1 मॉर्बिडिटी रेट एंड मॉर्टेलिटी रेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मॉर्बिडिटी कहते हैं डिजीज़ रेट के, एक जिस सोसाइटी का, जिस नेशन का पर इनकम कैपिटा कम होता है उसके अंदर डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ट्रीटमेंट का जो कहते हैं कि क्योर की तरफ आने का, ट्रीटमेंट की तरफ करवाने का जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर है वो नहीं होता, इसलिए मोर्टेलिटी रेट इसलिए बढ़ जाता है। तो जहाँ मॉर्बिडिटी बढ़ती है वहाँ मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। तो डेथ रेट बढ़ता है, मॉर्बिडिटी रेट बढ़ती है, और इसका वजूहत क्या होती हैं? ज़्यादातर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि अगर बिहेवियर रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स ले लें, जैसे कि लंग कैंसर जो है वो लोगों में ज़्यादा होता है जिनका कहते हैं कि इनकम अच्छी होती है और उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही होती है, लेकिन वो जो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं और उस स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से लंग कैंसर रेट बढ़ता है। तो आप ये ज़्यादातर ये वाला जो कहते हैं कि उन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के नेशंस में पाएंगे जो कि डेवलप्ड है, ठीक है। इस तरीके से कैड भी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी जिसे आप हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, वो पुअर ईटिंग एंड एक्सरसाइज, सेम रीज़न कि उनकी एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है इनके हार्ट डिजीज़ भी बढ़ जाती है। और ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो लेवल के लोग होंगे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई फाई होता है, ठीक है। और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से एड्स जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, आप जानते हैं, और ये भी एक इनिशियली तौर पर कहा जाता है कि ये एक हेल्थ का ऐसा डिसऑर्डर है जो कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से फैला था, ठीक है। जहाँ पर बेसिक नीड ही पूरी ना होती हो, वो इस तरह के कहते हैं कि डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं आते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या स्टेटस बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से हेल्थ डिसऑर्डर्स रिपोर्ट किए जाते हैं। ओके, अगर हम जेंडर के बिहाफ पर देखें कि हेल्थ बाय जेंडर, जैसे कि हमने पिछले उस पर देखा कि हेल्थ बाय SES यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पर, अब हम देखते हैं हेल्थ बाय जेंडर यानी फीमेल एंड मेल में ज़्यादातर जो डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं जेंडर बेसिस पे, तो वो वुमेन होती हैं, बिकॉज लेस मेडिकल इंटरवेंशन यानी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो या किसी और मेंटल इंस्टेबिलिटी की बात हो तब, ठीक है। और नो सपोर्टिव पार्टनर्स, मतलब कि जो प्रॉपर जो सपोर्ट गाइडलाइन और एक करेज मिलना चाहिए वो ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में जाती हैं और मेंटल हेल्थ की डिटेरियोरेशन का बाइस बनती है, ठीक है। तो हेल्थ के अगर जेंडर की हेल्थ की बात की जाए तो ज़्यादातर फीमेल अफेक्टी हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है कि हमारी मेंटल जो लेवल की कैपेसिटी है उसकी हेल्थ, हमारी सोच की, हमारी थिंकिंग की, ये सब की जो हेल्थ है वो कंसिडर की जाती है इन मेंटल हेल्थ में, ठीक है। मेंटल हेल्थ के अम्ब्रेला के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर, एक मेंटल इलनेस आती है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर क्या है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को सही से कंटिन्यू नहीं कर सकें, उसकी पेस से पेस ना मिला सकें, एवरीडे लाइफ की जो कंडीशन में जो है ना कोप करने में आपको तकलीफ़ आ रही हो, किस वजह से? आपकी कोई हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी मेंटालिटी की वजह से, ठीक है। इस तरीके से मेंटल इलनेस क्या है? ये मेंटल डिसऑर्डर की बहुत कहते हैं सिवियर फॉर्म है, ठीक है, क्रॉनिक फॉर्म है, जिसके अंदर आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर मेंटल डिसऑर्डर जो है उसके अंदर मेंटल जो है कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादातर रिपोर्ट किए जाते हैं, जो कि मूड स्विंग्स की वजह से आपके अंदर आते हैं। उसमें नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट मेंटल डिसऑर्डर है जो कि मूड डिसऑर्डर की सब कैटेगरी में आता है, दैट इज़ एंजाइटी, ठीक है। और दूसरा डिप्रेशन। एंजाइटी हमें होता है थिंकिंग अबाउट फ्यूचर की वजह से होता है, ठीक है। और जो डिप्रेशन है वो हमें बेसिकली थिंकिंग अबाउट पास्ट की वजह से होता है। सो ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलनेस फैक्टर्स, डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी इज रिडक्शन इन एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई भी ऑर्गन की जो है एबिलिटी या परफॉर्मेंस के अंदर डिसेबिलिटी आ जाना, लाइक जैसे आप फिजिकली चैलेंज लोगों को देखते हैं, फिजिकली हैंडीकैप पीपल्स को देखते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, तो दे आर डिसेबल, दे लाई इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है कि कोई ऑर्गन सही है बट इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू एनी ट्रॉमा हो सकता है या कोई बाय बर्थ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो है वो फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। फिजिकली वो परफॉर्मेंस नेचुरली वो मौजूद है बट इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वाइल दिस जो है उसके अंदर ऑर्गन भी है लेकिन एबिलिटी ही नहीं है वो परफॉर्मेंस की। सो दे हैड सोशल लिमिटेशंस वाइल दे हैड अ फिजिकल लिमिटेशंस। तो बेसिकली क्या होता है, हम दोनों तरीके के लोगों को जो है स्टिग्मा जो है इस तरह के लोगों का, मैं जो एक सोशल और ग्रुप में बहुत मशहूर होता है कि इस तरह के लोगों का इलनेस लेवल जो होता है वो ज़्यादा हाई फाई होता है। कौन से इलनेस लेवल की बात हो रही है यहाँ पर? मेंटल इलनेस लेवल की बात हो रही है, ठीक है।